जो कुंडलनी सिद्ध किए होगा वो साधारण नहीं होगा। भगवान राम थे तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको कुंडलनी जागृत करवाए थे। संसार अपने कर्मों से दुखी और परेशान है और देखा कि यहाँ से तो रजे से इस समय बागेश्वर धाम चल रहे हैं, तो ये सब माया है, अभी यहाँ से निकल के नहीं जा सकता। मोक्ष का मार्ग इतना आसान नहीं है। रिद्धि सिद्धि पे रही बहु भाई, बुद्धि अलोभ दिखावे आई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितवे न अनहित जाना। सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाएगा तो मोक्ष नहीं होगा, भवसागर से पार नहीं होगा। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास रोक रहे हैं ना, इनकी तरफ देखिए भी नहीं। अभी ऐसे कर दिया, अग्नि लग गई, हवा में उड़ने लग गए। ये रिद्धि सिद्धियों के बल से यही तो ऋषि मुनि करते आए हैं। ऐसे चक्कर लगा के बैठी रहती है जी, 3.5 चक्कर लगा के बैठी होती। उसी की फफकार से सृष्टि की रचना हो जाती है, उसी की फफकार से लय प्रलय हो जाता है, वो है कुंडलनी। कोई आसान काम नहीं। चक्र अलग चीज है या फिर ये समाधि की क्रिया में ही आते हैं ये? वो सब उसी में आ जाएंगे। बात एक ये है, जो ये चक्र होते हैं ये देवी देवताओं के स्थान है, उन्हीं को कमल कहते हैं। चक्र इसलिए कहते हैं कि उन जैसे एक कमल है ऐसे जी, उस पे देवता बैठा है, उस कमल के अंदर, है ना जी। तो अब जब वहां देवता बैठा है तो उसमें शक्ति ऐसे चक्राकार घूमती रहती है, इसलिए उसको चक्र भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें सारे देवता इस बॉडी में बैठे हुए हैं, गणेश से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के, विष्णु से लेकर के, हैं सभी देव विराजित है। भोलेनाथ, देवी शक्ति सब इसमें विराजमान। तो वो सोई हुई अवस्था में है जो इस शरीर की क्रिया को चला रहे हैं। जी, अब उनको जब जागृत किया जाएगा तो कितनी शक्ति उनमें होगी। ऐसे रियल देवता बॉडी में है, जो उनको तपस्या करके जागृत करना है, तब दर्शन होगा। जी, और उनको जागृत करते करते सारी क्रियाएं शरीर की हो जाएंगी, सुषुम्ना नाड़ी भी खुल जाएगी, बहु आज्ञा चक्र भी जागृत होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है तो ये जितने देवी देवता इस बॉडी में बैठे हैं ये अभी माया है सब। जी मार। माया के द्वारा, माया सब इस बॉडी में बैठी है, उसके भी जो जीव को अपने कंट्रोल में लिए रहती है। तो ये सब माया है, इनको जागृत करके छोड़ देना, तो महाराज जी क्योंकि मोक्ष का मार्ग अभी अलग है इससे। अच्छा, मतलब ये तो इनको आप एक एक जागृत कर लोगे तो एक एक लोक ही न जाओगे, जिसको जागृत के उसी के लोक के जाओगे तो सब अभी यहीं रहोगे संसार में ही, क्योंकि पुण्य क्षीण होगा फिर यहाँ आ जाओगे, है ना। मोक्ष माला मार्ग जो अलग है इनसे। मोक्ष का मार्ग अलग है, इनको करने के बाद आप फिर मोक्ष के तरफ जाएंगे। तो महाराज जी जैसे कोई चक्र जागृत करते हैं तो जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, इनमें सब में शक्ति है, सब में रिद्धि सिद्धियां हैं। एक ठो आप जागृत कर लोगे तो संसार के भगवान कहलाओगे। संसार के भक्तों की आपकी इच्छा के द्वारा, रिद्धि सिद्धियों के द्वारा सारे कई जगत को चाहिए चमत्कार, तो उसके द्वारा आप सारे खेल कर रहे हो। अरे तो स्वामी जी महाराज जी यहाँ बनाने में कितना टाइम लगता है जी, संसार अपने कर्मों से दुखी और परेशान है और देखा कि यहाँ से तो रजे से इस समय बागेश्वर धाम चल रहे हैं, जी। तो पब्लिक वहां इतनी जाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं बहुत है। बहुत जाती महाराज। तो ऐसी ही थोड़ी थोड़ी शक्ति अगर कोई कर लेता है तब भी वो संसार का भगवान बना रहता है। स्वामी जी महान पुरुष ऐसे सब बन जाते हैं। जी, ठीक है तो ये सब माया है, अभी यहाँ से निकल के नहीं जा सकता। मोक्ष का मार्ग इतना आसान नहीं है। अच्छा महाराज जी जैसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य माया में उलझ भी जाता है। अरे सिद्धियां प्राप्त होती है, रिद्धि सिद्धि ये होती ही है ठगने के लिए, ये तो सब जी, निराकार ब्रह्म की तरफ से आ जाती हैं। ये तो ठगने के लिए, गोस्वामी तुलसीदास ये रोकते हैं इन रिद्धि सिद्धियों के लिए। उन्होंने मना किया है अपने साधकों को, रिद्धि सिद्धि पे रही बहु भाई, बुद्धि अलोभ दिखावे आई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितवे न अनहित जानी।
रिद्धि सिद्धियां प्रेरित करती रहती हैं। आप आदेश कीजिए, क्या चाहते हैं आप? अच्छा बताइए, आपको अदृश्य करा दें? ओहो। ले वो अदृश्य हो गया, आप सबके सामने अदृश्य हो गया, तो क्या कहा, अरे वो तो भगवान है। तो इतना तो उस रिद्धि सिद्धि ने कर दिया, पर तपोबल तुम्हारा खर्चा किया। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लाती, आपकी ही तपस्या खर्च होती है। तब का नाश होते रहता है हाँ, वो। इनके द्वारा ही तो होता है। सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाएगा तो मोक्ष नहीं होगा, भवसागर से पार नहीं होगा। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास रोक रहे हैं ना, इनकी तरफ देखिए भी नहीं। अभी ऐसे कर दिया, अग्नि लग गई, हवा में उड़ने लग गए। ये रिद्धि सिद्धियों के बल से यही तो ऋषि मुनि करते आए हैं, जी। और संसार के भगवान कहलाए, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन महाराज जी, ज्यादातर साधु संत हैं, और आप जैसे साधु संत, आपके पास भी बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन आप उनका कभी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये मुक्ति में, मोक्ष में बाधक है ये चीज। ये सत्य है क्या महाराज जी? हमारे पास कुछ नहीं है, जी। ठीक है, न कोई शक्ति है न कुछ है। हम केवल साधक हैं बस। इस संसार से अपना कल्याण चाहते हैं। हमें न शक्ति की जरूरत है न किसी चीज की, हमारे पास भक्ति बनी रहे, वही बहुत कुछ है। वही हमारे लिए सुप्रीम पावर है। जी। और महाराज जी, ये हो गई, और एक है कुंडलिनी शक्ति, तो उसका क्या विषय है? वही तो आदि शक्ति भवानी है। कुंडलनी उसको कहते हैं इसलिए कि वो सर्पाकार होती है, ऐसे चक्कर लगा के बैठी रहती है। जी। 3.5 चक्कर लगा के बैठी होती है। 3.5। हाँ, तो इसलिए कुंडलाकार होती, इसलिए उसे कुंडलनी कहते हैं। पर वो होती है आदि शक्ति। उसके एक फफकार से 10 प्राण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि सर्प के आकार की होती है, 8 भुजा वाली नहीं होती वो। तो ऐसे फफकार एक मारे 10 प्राण प्रकट हुए। उसके एक फफकार से पेड़ हरा भरा हो जाए। उसकी शक्ति अपार है। अपार का अर्थ होता है जिसका तुम पार न पा सकते। कोई पार नहीं है शक्ति। अगर कोई पार उसका पा गया तो शक्ति अपार न रही। उसी की फफकार से सृष्टि की रचना हो जाती है, उसी की फफकार से लय प्रलय हो जाता है। वो है कुंडलनी। कोई आसान काम नहीं है, इतना जल्दी कोई उसको जागृत नहीं कर सकता। जी। क्योंकि उसको जागृत करने वाला त्रिलोकी हो जाता है, तीनों लोकों में उसका डंका बजता है। कितनी भयंकर शक्ति है। जो कुंडलनी सिद्ध किए होगा वो साधारण नहीं होगा। देव तुल्य हो जाता है वो मनुष्य। अरे देवता सब उसके वशीभूत होते हैं। वो सबकी माता है, जगत जननी आदि भवानी है ना। हाँ, आदि शक्ति तो वो तो रियल में वो मनुष्य की बॉडी में बैठी है, सोई हुई अवस्था में प्राणों का संचालन करती है। जी। उसी की फफकार से प्राण चलते हैं, प्रकट होते हैं। तो महाराज जी, कुंडलिनी शक्ति चक्र जागृत होने के बाद में वो होती है, या फिर उसको अलग से जागृत किया जाता है? ना ही उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कोई भी चक्र आपका ऐसे जागृत नहीं होगा जब तक गुरु की कृपा ना होगी। गुरुदेव अगर कृपा करेंगे तो जागृत हो जाएगा। जी। जैसे ये जो है भगवान राम थे, तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको कुंडलनी जागृत करवाए थे। जी। तभी तो वो रावण आदि राक्षसों को मारने में सामर्थ हुए थे। रावण क्या किए था, ये त्रिदेवों की शक्ति थी उसके पास, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति थी उनके पास, राक्षसों के पास, बहुत तप करते थे वो, है ना। तो त्रिदेवों की शक्ति पाके संसार में हाहाकार मचा दी। हाँ। और त्रिदेवों की माता कौन है, आदि शक्ति भवानी, जिसको कुंडलनी कहते हैं। जी। तो उसकी शक्ति तो और भयंकर। तभी तो ये सब हार गए राक्षस भगवान राम से। उन्होंने आदि शक्ति को सिद्ध किया था। जी। तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया था। गुरु वशिष्ठ ने उनको कुंडलनी जागृत करवाई थी। महाराज जी, जैसे कोई सिद्ध संत होंगे, उनके जो शिष्य हैं, तो उनके
सर पर हाथ रखने मात्र से वो उनके चक्र अथवा कुंडली जागरण कर सकते ऐसा हैं? कुछ नहीं होता। सर पे हाथ रखने से केवल तपोबल हो जाता है। अच्छा, तब का शक्ति का संचार कर सकते हैं वो थोड़ा सा उन्होंने जैसे कहीं रुकावट हो रही, जब तक तपोबल अर्जित करोगे तब जाके कोई चक्र जागृत होगा। और तपोबल कैसे अर्जित होता है? सुमिरन से, भजन करने से। तो जब उतना सुमिरन हो जाएगा, उतना तपोबल अर्जित हो जाएगा, सो एक अनुभव हो जाएगा, एक चक्र जागृत हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं कोई कर पा रहा है? उनके विषय में जानता भी नहीं। और महाराज जी, चक्र जागृत करने के बाद में भी वो माया में और ज्यादा फंस जाएगा। माया तो अंत तक नहीं छोड़ती है, जब तक जीव ये धरती में रहता है। उलझा ही रखती है। माया का लोक है, तो इससे भक्ति करके आप निकल सकते हैं। बस मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं महाराज जी? भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती मोक्ष है। गुरु की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप कोई नहीं कर सकता है। कहा है ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। कृपा का अर्थ होता है कोई चीज उठा के आपको दे दिए। ध्यान का मूल क्या है? गुरु की मूर्ति, गुरु का स्वरूप। पूजा का मूल क्या है? गुरु के चरण। गुरु के चरण कमलों की सेवा की आपने, उनकी वंदना किया, तो आपकी पूजा सफल। मंत्र क्या है? गुरु का वाक्य। गुरु ने जो आदेश किया उसको सिर धर के किया, वो मंत्र हो जाता है। मोक्ष का मूल है गुरु कृपा। तो गुरु की कृपा से मोक्ष होता है जो है चेला को, ऐसे थोड़ी हो जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। दोस्तों देखिएगा, महाराज जी ने कितने सुंदर प्रवचन दिए हैं। योग, ध्यान, समाधि की जो अवस्था है उसके विषय में बहुत सी गूढ़ बातें बताई हैं। मनुष्य चक्र जागृत करने के लिए, कुंडली जागृत करने के लिए बहुत से मनुष्य लालायित रहते हैं, लेकिन वो बिना गुरु कृपा से वो चीज नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से विषय में महाराज जी ने हमें सत्संग प्रदान किया है। तो भाई, आप निरंतर ऐसे ही संतों के सत्संग सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। महाराज जी की कुटिया, जैसा हमने आपको पहले भी दर्शन करवा दिए थे, यहाँ पर महाराज जी विराजित रहते हैं। और पीछे मंदाकिनी नदी बह रही है, वो बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं। ये इधर भी स्नान कर रहे हैं और इधर की साइड भी देखिए।